देखिए, मोदी जी जब भी कुछ कहते हैं तो देश के लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। नोटबंदी का फायदा गिनाने के लिए आए थे वो कि काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जाली नोट खत्म हो जाएगा, जश्न मनाओ जश्न मनाओ। सबने जश्न मनाया। बोले 50 दिन में अगर आपकी तकदीर नहीं बदल गई तो हमें चौराहे पे खड़े होकर फांसी चढ़ा देना। अब जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री उनको कौन फांसी चढ़ा पाएगा। फिर जीएसटी जब लेके आए तो रात में 12 बजे आजादी देने लगे, कहने लगे दूसरी आजादी मिल रही है, आर्थिक क्रांति आ रही है। और इस देश के लोगों से जश्न मनवाया कि तुम्हारा टैक्स अब 5% से बढ़कर 28% हो गया है। फिर जश्न मनाया लोगों ने। और 8 साल में इस देश की जनता से 127 लाख करोड़ रुपए टैक्स के नाम पे सरकार ने वसूला। तो देश की जनता कंगाल हो गई। पेट्रोल डीजल के नाम पे अलग से लूटा। तो देश की जनता जब कंगाल हो गई तो मोदी जी फिर एक दिन प्रकट हुए शाम को 5 बजे, और उन्होंने फिर मोदी जी को बहुत डांटा। बोले, मोदी तुमने 8 साल तक हमारी देश की जनता को लूटा, 127 लाख करोड़ रुपए लूट लिया। अब हम तुम्हें टैक्स वसूलने का तरीका बताएंगे। तो उनका बचत उत्सव, अब यह है चपत उत्सव। कच्चे माल पे 12% से टैक्स बढ़ा के 18% कर दिया, और फिनिश माल पे वो टैक्स 5% से घटा के 0% कर दिया। अब आप अंदाजा लगा दीजिए कैसे चीजें सस्ती होंगी। बाजार में कोई सामान सस्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी उनको, जिन लोगों ने अपना स्टॉक रखा है वो तो महंगे में ही खरीद के रखे हुए हैं, तो कैसे उनको सस्ता मिलेगा। तो इसलिए ये बचत उत्सव नहीं है, ये चपत उत्सव है। और इस देश की जनता को बाद में एहसास होगा। और मोदी जी की बातों पे अब कोई भरोसा भी नहीं हो सकता। बिहार के चुनाव का रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद फिर टैक्स कहने लगे नहीं नहीं, वो रात में सपने में हमने ये देखा कि अब जो है ऐसे टैक्स नहीं, ऐसे होना चाहिए। तब क्या कर लेंगे आप। तो इसलिए अब स्वदेशी पे ज्ञान दे रहे हैं। जब बोल रहे थे तब विदेशी कैमरे में बोल रहे थे, हाथ में स्विट्जरलैंड की घड़ी पहने हुए थे, इटली का चश्मा, जर्मनी की पेन, अमेरिका का फोन, कार जर्मनी की, हेलीकॉप्टर विदेशी, जहाज विदेशी, सब कुछ विदेशी। और अब आप कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ। और चीन से गलवान घाटी की घटना के बाद 39 लाख करोड़ रुपए का आयात किया है मोदी जी ने। इस देश में 39 लाख करोड़ रुपए का व्यापार चीन ने किया है। उस चीन ने जो लड़ाई के वक्त पाकिस्तान को मिसाइल देता है। ये है सरकार की नीति। देखिए, ये तो अपनी धार्मिक आस्था का प्रश्न है। कोई आई लव मोहम्मद कह सकता है, कोई आई लव महादेव कह सकता है, कोई आई लव गुरु नानक देव जी कह सकता है। तो इसमें समस्या क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है। कोई कह सकता है आई लव प्रभु यीशु, तो इसमें क्या दिक्कत क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पे उत्पीड़न हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, दलितों का हक मारा जा रहा है, पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। तो इसलिए उन सवालों को लेके लोग आवाज उठाते हैं, और वो कहीं से भी गलत नहीं है। वो हमारे लोकतंत्र और संविधान में दिए गए अधिकारों के तहत है। तो जाति के नाम पे हिंसा गलत है, उन्माद गलत है, लेकिन अपना अधिकार मांगना कहीं से भी गलत नहीं है। और अगर जाति के नाम पर उत्पीड़न होगा, जाति के नाम पर आरक्षण मारा जाएगा पिछड़ों का, दलितों का, तो ये सवाल तो उठेंगे। भाई, जातिगत रैलियां, मान लीजिए निषाद समाज के लोग कह रहे हैं कि हमारा नौकरियों में आरक्षण का हक मारा गया है और हम इसको लेके रैली करेंगे, तो वो कहां से गलत है बताइए मुझे। या प्रजापति समाज के लोग, या राजभर समाज के लोग, या मौर्य समाज के लोग, या विश्वकर्मा समाज के लोग नौकरियों में अपने प्रतिनिधित्व के लिए, अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए अगर वो आवाज उठाते हैं, रैलियां करते हैं, तो इसमें आप मतलब क्यों रोक लगाना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तो उनका संवैधानिक अधिकार है। देखिए, आपको याद होगा कि जब मोदी जी ने ये 370 हटाने का फैसला लिया था तो लद्दाख के लोगों ने जश्न मनाया था कि अब उनको उनका अधिकार मिल जाएगा। और वो कश्मीर में जब थे, जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे, तो उस समय उनको उनके अधिकार नहीं मिले थे, अब मिल जाएंगे ऐसा उनको लगता था। लेकिन मोदी जी ने उनको धोखा दिया और 3 लाख की आबादी वाले प्रदेश में, हिस्से में
एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया, उसके हाथ में सारे अधिकार दे दिए। वहां का जो काउंसिल था उसका भी अधिकार खत्म कर दिया। सोनम वांगचुक जी पिछले 5 साल से आमरण अनशन करके, धरना करके, पदयात्रा करके, प्रदर्शन करके अपना आंदोलन चला रहे थे, उनकी बात आपने सुनी नहीं, तो यह आंदोलन उग्र हो गया। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उनके सब्र का बांध टूटा क्यों? क्योंकि सरकार ने 5 साल तक उनकी मांगों पे ध्यान नहीं दिया, कुंभकर्ण की नींद सोते रहे। और अब आप देखिए पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। उत्तराखंड में पेपर लीक के नाम पे आंदोलन हो रहा है, यूपी में पेपर लीक हो जाते हैं, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी पेपर लीक हो जा रहा है। नौजवान गुस्से में है। लद्दाख में भी 800 नौकरियों के लिए 95,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। अब आप बताइए, 800 नौकरियों के लिए 95,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। 3 लाख की आबादी है कुल वहां, तो बेरोजगारी कितनी है आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मोदी जी को लोगों की बात सुननी चाहिए, उनकी मांगों पे ध्यान देना चाहिए, उसका समाधान करना चाहिए, वरना ऐसे विद्रोह और बढ़ेंगे। अच्छी बात है, वो उनके नेता हैं, उनकी पार्टी के। अब पार्टी के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जा रहे हैं 8 तारीख को मिलने में। भाई वो उन्हीं की पार्टी के नेता हैं, जेल से रिहा होके आए हैं। अखिलेश यादव जी उनसे मिलने जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।